गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित खरवार। आज हम लोग DED VI फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 13 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 6.1 टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड नंबर लाइन के बारे में आज पढ़ेंगे। यानी संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या व संख्या रेखा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे 4 तरह की संख्याएं हैं। टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तीसरा जो है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स हैं। चौथा है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या है प्राकृतिक संख्याएं? गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनमें एक सबसे छोटी एवं सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या भी प्राकृतिक संख्या ही होती है। प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n = 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। और सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है हमारी 1, यानी 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब इसे हम प्रेजेंट करना होगा अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं को लाइन पे, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जब किसी संख्या को रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है तो एक रेखा खींची जाती है जिस पर इन संख्याओं को एक समान अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 अप टू जितनी भी संख्या लेना चाहें हम ले सकते हैं। को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें नंबर लाइन पे तो उसके लिए एक लाइन खींचेंगे और उस पर समान दूरी पर पॉइंट बनाते हुए हम नंबर प्रदर्शित करते जाते हैं। जैसे हमें प्रदर्शित करना है 1 से लेकर 8 तक की संख्या है, तो हम 8 पॉइंट इस पे बनाएंगे समान दूरी पे। और पहले हमारा जो नंबर होगा पहला वो क्या होगा, 1 होगा। फिर 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम जितनी संख्याएं चाहें इस नंबर लाइन पे उस पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं उस संख्या को। ठीक, क्या है आगे, किसी भी वस्तु की गिनती 1 से प्रारंभ होती है। एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब आ जाते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या आती हैं, यानी होल नंबर्स। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे W = 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी इसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम
नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें, ठीक, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। तो उसमें अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो वो हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी की जो संख्याएं होती हैं, अनंत तक की जो संख्याएं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स। ओके। अब पूर्ण संख्या को अगर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे पूर्ण संख्याओं का रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पूर्ण संख्या कब से कैसे शुरू होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 अप टू हम जितना चाहें। ठीक, अगर इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम एक सबसे पहले लाइन खींचेंगे। उस लाइन पे समान दूरी पे, जैसे हमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे, तो उसको हम एक लाइन खींचे, उस पे 0 से लेकर 9 तक 9 पॉइंट बनाए। कुल मिलाकर 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है, उपरोक्त रेखा पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है। इसके द्वारा निम्न निष्कर्ष निकलता है। पहला पॉइंट है इसमें, जीरो के बाईं तरफ कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी सबसे, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो जो हुआ हमारा सबसे छोटी संख्या हो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कोई भी पूर्ण संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। संख्याएं तो हम अनंत तक हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, इसलिए हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं बता सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इससे पूर्ण संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसमें, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहती हैं, यानी शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, यानी अभी हमने देखा कि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो सबसे हमारी जो छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या होगी, 0 होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और जो पूर्ण संख्या है वो किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, इसलिए इसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत इन्फिनिटी होती है, यानी सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या है वो अनंत होती है। अब आगे, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, कंटिन्यूअस होल नंबर्स। क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जो एक क्रम में होती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर एक होता है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि जैसे कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा एक होता है। जैसे हम ले लें 1 2 3 4 5,
तो इसमें देखें 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का अंतर। उसी तरह 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पे कह रहा है अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या के योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे क्या है, 2 3 4 एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। पहली और तीसरी संख्या का योग क्या हो जाएगा, 3 संख्याएं हैं यहाँ पे जैसा दिया है, 2 है, 3 है और 4 है। तो पहली और तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, और जो तीसरी संख्या है वो 4 है, यानी 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। 2 + 4 6। और कह रहा है इसका हाफ यानी आधा, आधा करना होगा, तो 2 + 6, 2 + 4 6 हो गया, और 6 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यानी यह जो संख्या आई 3 वो किसके बराबर हो गई, दूसरी संख्या के बराबर हो गई। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तो उसमें पहली और तीसरी संख्या का योग करके उसे 2 से डिवाइड करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो दूसरी संख्या होगी। ठीक, अब आगे क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर्स, ऐसा समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है या शामिल कर लिया जाए, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं की बात कर रहा है, पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं की बात कर रहा है, इंटीजर्स नंबर्स। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं को एक साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, यानी इसमें माइनस संख्याएं हो, 0 भी हो और प्लस संख्याएं भी हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है i = -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। तो यानी माइनस संख्याएं के साथ साथ यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड किया है, साथ साथ धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर को भी दिखाया गया अप टू इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं उसे हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। ठीक, इसमें 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहला है धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। इसे z+ से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या अनंत तथा सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या 1 होती है। इसे z+ से डिनोट करते हैं धन पूर्णांक संख्याओं को, जैसे z+ = 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, उसी तरह ऋण जो संख्याएं होती हैं यानी नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं, ऋण पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक की संख्याएं होती हैं, यानी जो निगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -6, -5, -2, ये अप टू -1 तक। ये जो नंबर्स होंगे वो होंगे निगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋण पूर्णांक। ठीक, इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक घटाएं तो प्रतिफल होगा। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो हमें धन पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि छोटी धन पूर्णांक संख्या से बड़ी पूर्णांक धन संख्या को माइनस करना है। यानी जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 5 में से -7 को कट करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। इस प्रकार गणित के विस्तार के लिए ऐसी संख्याओं की आवश्यकता हुई जो उपरोक्त क्रिया को परिभाषित कर सके। इसके लिए ऋण पूर्णांक संख्या को प्रयोग में लाया गया, जैसे 5 - 7 इक्वल टू -2। -2 कैसे आया, अर्थात बड़े पूर्णांक से छोटे पूर्णांक को घटाकर उसके आगे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। यानी 7 में से हमने क्या किया, 5 को माइनस किया, तो कितना करेंगे, 7 में से 5 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन जो संख्या आएगी, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उसको उसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हम छोटी धन पूर्णांक संख्या में से बड़ी धन पूर्णांक संख्या को माइनस कर रहे हैं। वहीं अगर हम बड़ी धन पूर्णांक संख्या से छोटी धन पूर्णांक संख्या को माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी -2 लगाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या है, ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इसे z- द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटी ऋण संख्या -इन्फिनिटी होती है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा सबसे बड़ी ऋण संख्या -1 होती है, यानी -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। तो जो सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या हुई वो हो गई -1। ठीक, और जो सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या होगी वो होगी -इन्फिनिटी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पहला है 4 - 5, यानी 4 में से 5 को माइनस करना, यानी छोटी संख्या है 4 और बड़ी संख्या है यहाँ पे 5। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5 में से 4 को, कितना आ गया 1, लेकिन जो साइन होगा यहाँ पे माइनस का होगा। ठीक, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे इसलिए। उसी तरह 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3। 7 - 9 -2। अब रिप्रेजेंट करना है हमें, तो इसके लिए क्या करना होगा, पूर्णांक को पूर्णांकों का रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन लाइन। पूर्णांक संख्याएं धन तथा ऋण दोनों प्रकार की संख्याओं का समुच्चय होता है। अभी हम ऊपर पढ़ा, जो पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, धन पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ ऋण पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसे i से डिनोट किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे i इक्वल टू क्या है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसे हम अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करना है, सबसे पहले हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर
-6 से लेकर +6 तक हम जो संख्याएं हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आगे परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पर p और q दो पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। यानी जो फॉर्म है हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में, वहाँ पे q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिए गए हैं, क्या दिया गया है? 3/4, 17/49, -2/2। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में जो होंगी वो संख्याएं परिमेय संख्या, यानी उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब परिमेय संख्याओं का रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी परिमेय संख्याओं को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें, अगर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण निम्न प्रकार किया जाता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5। यह रेखा पर निरूपित परिमेय संख्याओं का एक समूह है जिसमें 1/3 तथा 1/2 को 0 और 1 के बीच निरूपित किया गया है, क्योंकि 1/3 और 1/2 0 और 1 के बीच की संख्याएं हैं। यानी जो दो संख्याएं हैं कौन कौन सी, 1/3 और 1/2 को अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यह जो संख्याएं आ रही हैं 1/3 और 1/2 किसके बीच में आ रही हैं। तो यहाँ पे पहले हम इस लाइन पे नंबर्स हम लिख लेंगे, जैसे -5 से 5 तक लिख लिया। उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे जो 1/3 और 1/2 है वो किस किस संख्याओं के बीच में आएगा। जैसे 1/2 है तो 1/2 किस किस के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। कैसे? जैसे 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, 0.5, तो 0.5 होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा। डिवाइड करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस संख्या को। अब परिमेय संख्याओं की तुलना। परिमेय संख्याओं की तुलना करने का अर्थ p बाई क्यू के रूप में लिखित संख्याओं में बड़ी तथा छोटी भिन्नों की तुलना से है। इसमें दो रूपों में तुलना की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पहला दिया गया है 3/4 और -2/5 में बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3/4 है और -2/5 है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3/4 इज ग्रेटर देन -2/5, जो हमारा हल निकला है। कैसे हुआ? 3/4 क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि ये जो नंबर है, सबसे पहले तो देखेंगे कि जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में है तो वो जाहिर सी भी संख्या है, वो जो होंगी, जो नंबर होगा पॉजिटिव में वो निगेटिव नंबर से
बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 बड़ा है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है -7/2 और 1/2। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो हमारी जो पॉजिटिव नंबर है वो है 1/2, लेकिन यहाँ पे -7/2 क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए 1/2 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो एरो जो होगा हमारा वो होगा -7/2 इज लेस देन 1/2। 3, क्वेश्चन नंबर 1/2 और 1/3 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो इसे कैसे करेंगे, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे 2 से 1 को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5, और अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33। हाँ, तो 0.5 में और 0.33 में कौन बड़ा हुआ संख्या, 0.5। और 0.5 जो वैल्यू था वो 1/2 का था, इसलिए 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। जो अगला क्वेश्चन है नंबर 4, वो क्या है, 3/4 2/5। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा 3/4 का वो बड़ा होगा 2/5 से। यहाँ पे नोट डिस्कस क्या है इसमें। पहला जो पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं की तुलना के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। पहला इसमें जो पॉइंट है वो है धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। पहला है पॉइंट, धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। यानी जो धनात्मक जो परिमेय संख्या हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पहला जो था, इसमें 3/4 और -2/5 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो जो इसमें बड़ी संख्या है परिमेय वो क्या हो गई, 3/4 हो गई। कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी धनात्मक परिमेय संख्या है। ओके। नंबर 2 में क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। यानी जितनी भी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। -1, जैसे -1/2, -1/3, -2/5, ये सभी 0 से छोटी हैं। यानी जितनी भी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगी वो 0 से छोटी होंगी। नंबर 3, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। दो धनात्मक परिमेय संख्याएं, ठीक। इसमें कह रहा है कि अगर उनका हर जो है, यानी जो नीचे वाला वैल्यू है वो कह रहा है अगर बराबर हो, यानी हर बराबर हो, हर बराबर हो तो उसमें कह रहा है कि जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्याएं बड़ी होंगी। ठीक, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि 2/3 है और 2/3 और यहाँ पे 5/3। इन दोनों में जो बड़ी परिमेय संख्या होगी वो कौन सी होगी, 5/3। अब देख रहे हैं यहाँ दोनों में जो हर संख्या है दोनों में क्या है, 3 है।
दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 5/3। नंबर 4, इसमें क्या है, दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या छोटी होती है। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर, जैसे मान लेते हैं -2/3 और -7/3। अब इसमें कह रहा है कि इसमें जो हर संख्याएं हैं वो क्या है, 3 इसमें भी है, -2/3, और यहाँ पे -7/3, दोनों में जो हर है वो बराबर है। तो इसमें कह रहे हैं दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संख्या 7 है, यानी जिसका अंश 7 है, ये क्या है, बड़ा है। तो ये संख्या यहाँ पे क्या होगी, छोटी होगी ये संख्या। ठीक है। और अगला जो पॉइंट है नंबर 5, वो है प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण तथा पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण तथा पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे √5, √8, √15, √7/4, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, या 5+2, 5+√2, 3√5, इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो होंगी अपरिमेय संख्या। एक चीज़ यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं में ध्यान देना है, वो क्या है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाए, जैसे √9 है, तो √9 का रूट वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, √9 का वो होगा 3। लेकिन जो फॉर्म है इसी फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता। ठीक है, जैसे √3 हो गया, √2 हो जाएगा, √4 नहीं होगा। √4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा 2 होगा, यानी इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। उसी तरह 9 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, √16 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने 4 संख्याओं के बारे में चर्चा की, जिसमें पहला था नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर्स, तीसरा इंटीजर्स, और चौथा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। जैसे पहला जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें बतानी है आपको कि कौन सी जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है।
ऑप्शन दिए गए हैं ए 0, बी 1, सी 2, डी 81। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। पहला ऑप्शन है 0, -1, सी जो है वो है √2 और डी है इनमें से कोई नहीं। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में से पूर्णांक है 325, 100, 0, उपरोक्त सभी। चौथा जो है, निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या है √5, 0, 3/4, √2। पांचवा जो प्रश्न है वो है संख्या 8 की परवर्ती संख्या। एक होती है पूर्ववर्ती संख्या और एक होती है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या जो होती है उसके जस्ट बाद की संख्या, जैसे 2 के बाद की 2 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे 8 की परवर्ती संख्या पूछा है। पूर्ववर्ती यानी जैसे 2 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। नंबर 7, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। नंबर 8 क्वेश्चन में निम्न में परिमेय संख्या है, इसमें बताना है कौन सी जो संख्या है परिमेय संख्या, 0 है या √12 है, p/q है या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √5, 1/2, √9, √3, इन सब में बताना है कि कौन सी जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब जो प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके वे क्या कहलाती हैं। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। नंबर 3, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना होता है। नंबर 4, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय किसे कहते हैं। पांचवा है, निम्न परिमेय संख्याओं में बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। छठवा है, निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छांटिए। आठवां, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या को छांटिए। और नौवां जो है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। और क्वेश्चन नंबर 10 है, 5, 4, √40, √0 में अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसके बाद आपको लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें पहला जो प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं की तुलना से प्राप्त 3 निष्कर्ष लिखिए। दूसरा प्रश्न है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तीसरा है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चौथा, अपरिमेय संख्या को परिभाषित करें। पांचवा, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। और जो छठवां प्रश्न है वो है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं संबंधी कोई दो तथ्य लिखिए। तो स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको ग्रुप में अपने सेंड कर देना है। ओके।